नमस्कार। ज्ञान वर्षा के देखने वाले तमाम मेहमान को तमाम लोगों को मेरा बारंबार नमस्कार। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि हमारे साथ पूज्य श्रीमान जय कुमार महाराज जी बैठे हुए हैं, जो कि राशियों के हिसाब से और ज्योतिष विद्या के पाकिस्तान में इनका एक बहुत बड़ा नाम है। तो आज महाराज से हम ये पूछेंगे कि जैसे हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार है, जो 16 संस्कार हमारे सनातन धर्म में कहे जाते हैं, तो उसमें पहला संस्कार है गर्भधारण। तो महाराज से हम इस विषय में पूछेंगे कि बच्चे तो सभी पैदा करते हैं माँ बाप, तो गर्भधारण किस अवस्था में किस टाइम पे करना चाहिए? तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन जय कुमार महाराज से ये है। नमस्कार। गर्भधारण जो है पहला हिंदू धर्म में 16 संस्कार में से पहला संस्कार है। तो उसमें से जो है कि भाई बच्चा जो है गर्भ में कब माता के गर्भ में आना चाहिए, वो एक तो हमारे यहाँ पुण्य आत्मा जन्म लेती है, एक पापी जो नरक लोक से आए हुए हैं गर्भ उनका भी जन्म होता है। तो नरक से आए हुए उनका जन्म, वो पापी जो लोग कहलाते हैं उनका भी जन्म होता है। तो वो कब जन्म लेते हैं, पुण्य आत्मा कब जन्म लेती है, ये हमारे माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है। कि तो उसमें गरुड़ पुराण के हवाले से ही हम लोग कुछ बताएंगे कि इसमें जो है गरुड़ पुराण का ये छठा अध्याय है। उसमें गरुड़ जी भगवान से पूछते हैं, गरुड़ जी पूछते हैं कि भगवान नरक से आए हुए कि प्राणी माता के पेट में कैसे उत्पन्न होता है और कैसे गर्भादि का दुख भोगते हैं, सो मुझसे कहिए। सो श्री भगवान विष्णु भगवान कहते हैं कि स्त्री और पुरुष के प्रसंग से मिलने से, वीर्य और रज के गर्भ से ठहर जाने से जैसे मनुष्य होता है वे मैं तुमसे कहता हूँ। जिस ऋतु काल में 3 दिन इंद्र की ब्रह्म हत्या रहती है, माने जिस दिन 3 दिन स्त्री अपवित्र होती है, तो उस दिन में तो गर्भ बिल्कुल नहीं धारण करना चाहिए। उन्हीं 3 दिनों में पापियों के देह की उत्पत्ति होती है। यही 3 दिन जो अगर कोई गर्भ उन दिनों में रह जाए तो वो पापी ही पैदा होता है। और ऋतु दर्शन के पहले दिन जो औरत का नाम होता है चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन जो होता है धोबनी, ये उन 3 दिनों की स्त्रियों के नाम होते हैं, संज्ञा होती है। वे ही जो नरक से आए हुए की माता कहलाती है, जो नरक से आया हुआ है, जन्म लिया है जिसने। देह ईश्वर इष्ट और जो कर्म के शरीर में उत्पत्ति के लिए प्राणी पुरुष के वीर्य कर्म में आधार में स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। तो इस तरह ये जो है ये तो बहुत बड़ा अध्याय, तो सारा हम यहाँ पढ़ के नहीं बता सकते। जो शॉर्टकट है जिसमें ज़रूरी जो बातें हैं वो ही बता सकते। इसमें पापी जन्म कैसे लेता है कि भाई ये दिन 7 दिन तक स्त्री जो अपवित्र होती है, 7 दिन तक। अब इसमें आगे ही बता रहा है इस विषय में, वीर्य अधिक तो पुरुष, वीर्य अगर उसका अधिक है तो पुरुष पैदा होता है, और रज की अधिकता से स्त्री, और दोनों के समान होने से नपुंसक, माने ना मर्द ना औरत, तो ये पैदा होता है। और वीर्य रज के विभाग अलग होने से 2-3 संतानें भी, जुड़वा भी पैदा हो जाते हैं। तो एक रात्रि में कक्कल और 5 रात्रि में जो बुलबुले के समान वो बनता है, और 10 दिन में कर्मगन मान बेर के फल के जितना हो जाता है। और इसके बाद मांसपेशी अथवा पक्षी के अंडे के रूप का होता है, माने परिंदे के अंडे के जितना उसका शरीर बनता है, ऐसे शरीर उसका बनता है। अब 1 महीने में उसका बता रहा जाए तो सिर बनता है, दूसरे में बाहु और अंग युक्त होते हैं, और तीसरे महीने में नख, बाल, हड्डी, खाल और लिंगादि छिद्र निशान होते हैं, और चौथे महीने में 7वें धातुओं को, 5वें महीने में भूख और प्यास उत्पन्न होती है, और छठे महीने में जरायु की झिल्ली की लिपटा हुआ दाहिनी कोख की ओर घूमने लगता है। और माता के खाए हुए अन्न पान से बढ़ता हुआ जीव विष्ठा और जो मूत्र के जो दुर्गंधि हुए जो गुण में जो सोता हुआ, माने एक जहाँ पे उसको पेशाब भी है, या वहीं खाना पीना भी वहीं, सब कुछ उसके अंदर है, उसे एक गर्भ में वो जहाँ रहता है। अब उसमें दुखी भी बहुत है क्योंकि ज़्यादा हिलजुल भी नहीं सकता है, और उस गर्भ में रहकर जो है
वो भगवान को वहाँ पर पुकारता है। इसमें सारा आगे ये लिखा हुआ है इस अध्याय में कि भगवान को सारा पुकारता है कि भगवान तुमने मुझे इस गर्भ में धारण किया है तो मैं कितना दुखी हूँ इधर, मगर बाहर भी आना नहीं चाहता हूँ क्योंकि बाहर आने से तुम्हारी मोह माया जाल में मैं फंस जाऊंगा। तो इस तरह भगवान की वो प्रार्थना करता है। जब वो बच्चा बाहर जन्म लेके आता है तो रोता है। रोता क्यों है तो वो बताते हैं गरुड़ पुराण में भगवान कि रोता इसलिए कि उसको जो को गर्भ में रहते वक्त जो ज्ञान होता है, जो भगवान से वो बातें करता है, वो ज्ञान सारा भूल जाता है, तभी वो रोने लगता है। तो इस तरीके से ये बताया जाता है इस तरह पापी का बच्चा के ये पापी या कैसे जन्म लेता है दुनिया में, संसार में। तो इसके बारे में ये लिखा है। और दूसरा फिर आगे जो बताया जाता है कि भाई पुण्य आत्मा जो है वो कैसे जन्म लेती है। अब ये पंचदशो अध्याय माने 15वें अध्याय गरुड़ पुराण का 15वां अध्याय है, उसमें लिखा है भगवान गरुड़ जी कहते हैं कि गरुड़ जी पूछते हैं कि धर्मात्मा स्वर्ग की गति को भोग कर निर्मल कुल में उत्पन्न होते हैं, अंत माता के गर्भ में उनकी उत्पत्ति कैसे होती है उसका वर्णन कीजिए। सकृति मनुष्य को गर्भ में कैसे जो विचार करते हैं वे मैं सुनना चाहता हूँ। और हे करुणा निधे मुझे कहिए। श्री भगवान ने जवाब दिया, हे गरुड़ तुमने अच्छा प्रश्न किया, ये परम योग्य विशेष और तुमसे मैं कहता हूँ जिसके जानने से ही जो सर्वज्ञता और योग्यता प्राप्त होती है। शरीर के जो पारमार्थिक स्वरूप को जो कहता हूँ जो ब्रह्मांड के जो गुणों से उत्पन्न हैं और जो योगियों के जो धारण करने योग्य हैं। योगी लोग षट चक्र का चिंतन जिस प्रकार करते हैं और ब्रह्मरंध्र में सत्य चित्तानंद रूप का जो ध्यान जिस प्रकार करते हैं उसे जो सुनो। जिस प्रकार सकृति लोग शुद्ध और जो श्रीमान के घर में उत्पन्न होते हैं, धर्मात्मा जन्म लेते हैं, उनके माता पिता के विधान को मैं नियम कहता हूँ। ऋतु काल में नारी को 4 दिन त्याग कर, माने 4 दिन तक उसको त्याग दे औरत को, और जो जब तक वो शरीर में पाप इंद्र की ब्रह्म हत्या है और उपनिषद है रहता है, वे तब तक स्त्री का मुख न देखे, मुंह नहीं देखे। वे नारी कपड़े के साथ सहित स्नान करके चौथे दिन शुद्ध होती है और 7वें दिन के बाद पितरों और देवताओं के व्रत का पूजन के योग्य होती है। माने 7 दिन तक वो अपवित्र होती है, वो ना पूजा पाठ कोई कर सकती है। 7 दिन के बाद भीतर गर्भ होता है तो वे मलिन नाशन पित्त वाला होता है। 7 दिन के अंदर अगर गर्भ रह जाए तो वो कह रहा है कि एक अच्छा पुण्य आत्मा नहीं होगी, वो एक पापी ही पैदा होगा उस घर में। इसमें बहुधा 8वें दिन गर्भाधार होने से पुत्र उत्पन्न होता है। माने 8वें दिन अगर गर्भ रह जाए तो ये कह रहे हैं गरुड़ पुराण में कि वो पुत्र ही पैदा होगा। और सम रात्रियों में गर्भा माने अगर 9वें दिन गर्भ रह जाए तो वो लड़की ही कन्या पैदा होगी। सम रात्रियों में गर्भाधान होने पर पुत्र उत्पन्न होता है और विषय रात्रियों में कन्या उत्पन्न होती है। माने 8, 10, 12, 14 इन दिनों में पुत्र उत्पन्न होता है। और 9, 11, 13 ये रात्रियों में अगर गर्भ रह जाए तो जो है वो कन्या उत्पन्न होती है। ये गरुड़ पुराण में इतनी बड़ी बात लिखी है, आप ये विष्णु भगवान बताते हैं इनको। तो ये बच्चे के जन्म के बारे में हमने आपको बताया कि पुण्य आत्मा कब जन्म लेती है और पापी कैसे जन्म लेता है। ये है इसके गर्भधारण का पहला जो है चरण। आपका बड़ा आभार कि आपने इतने बड़े विषय पे समझाया। जैसे कि हमारे बहुत सारे घर में बच्चियां ही पैदा होती है, बेटे पैदा नहीं होते, तो माँ बाप अक्सर सोचते हैं कि हमें अपनी पत्नी का गर्भधारण कब करना चाहिए। जिस तरह से जय कुमार महाराज ने पूरा विस्तार पूर्वक सुनवाया कि रजस की अवस्था में स्त्री से मिलाप नहीं करना चाहिए, हमें उस वक्त उनसे दूर रहना चाहिए। अच्छा, 7 दिनों के बाद 8वें दिन अगर उसको गर्भधारण होता है तो पुत्र ही होगा। 10वें दिन अगर गर्भधारण होता है तो भी पुत्र होगा। 12वें दिन, तो इस तरह से अगर इन दिनों में अगर वो किया जाए तो पुत्र ही होगा। लेकिन 9वें दिन गर्भधारण होगा तो पुत्री होगी। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं साइंस को, लेकिन हमारे पुराणों और हमारे वेदों में तो इस चीज़ का करोड़ों साल पहले ही पूरा
विस्तार पूर्वक समझाया जा चुका है। हमें समझने की ज़रूरत ये है कि हमें धार्मिक तौर पे गर्भधारण कब करना चाहिए और किस अवस्था में करना चाहिए। महाराज जी, मेरा दूसरा सवाल है कि जब और बच्चा दूसरा मैं एक और बात इसमें जोड़ना चाहता हूँ, इसमें ये भी भगवान आगे कहते हैं कि जब गर्भ धारण के वक्त जो है स्त्री और पुरुष को बड़ा प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, जब भी उनकी संतान अच्छी पैदा होगी। ये भी देखिए एक बहुत अच्छी बात है, महत्वपूर्ण बात है कि जब अब हम समागम करते हैं तो पुरुष और स्त्री को अपना जो विचार है बहुत अच्छे और शुद्ध रखने चाहिए और कोई तनाव, कोई ऐसे विचार नहीं रखने चाहिए जिसका के असर उसके आने वाली संतान पे पड़े। और कुछ ऐसे दिन होते हैं जैसे अमावस्या है, एकादशी है, पूर्णिमा है, तो उन दिनों का भी कोशिश करके त्याग करना चाहिए। व्रत में ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो ये भी एक बहुत समझ की बात है कि देखिए जैसे हमारे में एकादशी आती है, पूनम का उपवास आता है, बीज का उपवास आता है, तो ऐसे दिनों में या जिस तरह से हमारे में नवरात्रे आते हैं, श्रावण मास आते हैं, तो इनों में भी हमें इन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए और एहतियात करनी चाहिए। तो जय हो महाराज जी कि आपने पहले सवाल का बड़ा अच्छे तरीके से उत्तर दिया। गर्भधारण होने के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप को क्या करना चाहिए? भाई माँ बाप को जो है उसका तो सबसे पहले जो है हम लोग उसको घर ले आने का एक मुहूर्त होता है, टाइम होता है, फिर पालने में, झूले में सुलाने का एक कोई मुहूर्त होता है, वो देखा जाता है। उसके बाद पहली बार हम लोग जो है उसको मक्खन या शहद उसको चटाते हैं, खिलाते हैं बच्चे को। उसके बाद फिर जो है हम उसका जो नामकरण संस्कार होता है। अब नामकरण संस्कार जो है वो उसके अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग उसके मत दिए हुए हैं शास्त्रों में। आप पूछोगे तो फिर मैं नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अक्सर कभी बच्चा पैदा होता है तो उसको काल सर्प योग या कुछ ऐसे योग लगे होते हैं कि जिसमें ये सुना है मैंने कि पिता को अपने बच्चे का मुंह जब तक नहीं देखना चाहिए जब तक कि हम किसी ज्योतिषी और पूर्ण ज्योतिषी से उसका कुछ मालूमात ना कर ले। जब बच्चा पैदा होता है उसका पूरा टाइम टेबल, क्योंकि ये मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ कि यही हमारा सवाल आगे जाके भी बहुत महत्व कारण होगा कि हम जब बच्चों की शादियाँ करते हैं तो ये आगे के हमारे 16 संस्कार में ये सारे टॉपिकों में ये बात ज़रूर आएगी। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर जब बच्चा पैदा हो तो उसी वक्त हमें महाराज को उसकी राशि दिखानी चाहिए या कब? नहीं, ये आपने अच्छा सवाल किया, क्योंकि आजकल लोग हमको यही पहले ही फ़ोन जल्दी कर देते हैं कि भाई बच्चा अभी पैदा हुआ और अभी पूछने कर चले आते हैं। तो ऐसा कोई इतना खास वो नहीं है। ये कुछ ऐसे योग होते हैं जैसे गंड मूल, टोटल 12 राशियों में हमारे 28 नक्षत्र हैं। नक्षत्र माने तारा भी बोल सकते हैं। तो उसको नक्षत्रों में जैसे 6 नक्षत्र ऐसे हैं जैसे अश्वनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। ये 6 नक्षत्र जो गंड मूल नक्षत्र कहलाते हैं। अब इनमें जो है कोशिश करके अगर बच्चे का जन्म हो जाता है तो फिर उसको बच्चे के पिता को उसका मुख नहीं देखना चाहिए। फिर उसके भी अलग अलग हैं उसमें ज्योतिष में कि भाई ये कौन से उसके चरण में बच्चे का जन्म हुआ है। जैसे मघा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो उस मघा नक्षत्र के कौन से चरण में जन्म हुआ है, तो उस चरण का फिर किसको कष्ट है, माता को, पिता को, भाई को, बहन को, नाना को, नानी को, दादी को, दादे को, तो ये सब उसमें ज्योतिष में देखना पड़ता है। तो फिर उसको बताया जाता है कि भाई ये बच्चे का मुंह आँख आप नहीं देखें तो बेहतर रहेगा। वो फिर मगर वो 28 दिन तक उसका वो दोष रहता है। 28 दिन तक कम से कम उसका दोष रहता है, क्योंकि दोबारा वही नक्षत्र 28वें दिन आता है। अब जिस दिन वो नक्षत्र आएगा उसी दिन उसकी शांति, पूजा, हवन होता है, फिर नामकरण भी होता है, तभी जाके वो मुख बच्चे का वो पिता उसका देख सकता है। महाराज जी, मेरा तीसरा सवाल है कि छठी किस दिन करनी चाहिए? कि अक्सर लोग कहते हैं कि अंधेरी रातों में छठी नहीं की जाती, नामकरण नहीं किया जाता, और ये किस तरह से करनी चाहिए, इसकी विधि पूर्वक क्या है? अच्छा, पहले तो ये कि छठी है क्या, हमें तो ये सोचना है कि षष्ठी देवी एक है, षष्ठी देवी। षष्ठी देवी कौन है? वो है कार्तिक के स्वामी शिव जी की जो बहू, कार्तिक जो है वो शिव जी का बेटा, उनकी पत्नी का नाम षष्ठी देवी है, जिसका देवसेना भी नाम है और षष्ठी देवी भी एक उनका ही नाम है। तो षष्ठी बच्चों की माता कहलाती है, इसलिए हम लोग जो है षष्ठी देवी का पूजन
छठे दिन ही हमको करना चाहिए, क्योंकि उसका दिन छठा, छठी माने छठा दिन, इसीलिए हमको छठे दिन ही करना चाहिए। भगवान कृष्ण का जन्म अंधेरी में हुआ था, तो उनकी भी तो छठी अंधेरी में हुई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अंधेरी में छठी नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। हाँ, देखिए ये बहुत सारे लोग हमारे ये कहते हैं कि भाई बच्चा पैदा हो जाता है तो 20-20 दिन तक उसकी छठी नहीं की जाती, सिर्फ इसी वजह से कि जी अभी अंधेरी रातें हैं, जब उजाली रातें होगी तो हमारा बच्चे के जीवन में उजाली रातों में हम कोई नाम रखेंगे तो उसमें उसका उज्जवल भविष्य होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। महाराज ने अपनी ज्योतिष विद्या, और ये पाकिस्तान में क्या तकरीबन सभी जगहों में, इंडिया तक बल्कि कनाडा तक प्रख्यात है, क्योंकि हमारे सामने इनके पास वहाँ से भी फ़ोन करके लोग अपनी समस्याएं पूछते हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो हमारे पास इतने बड़े ज्योतिषी हैं जो ये बता रहे हैं विस्तार पूर्वक कि, और उन्होंने पूरा वर्णन बताया कि छठी देवी के क्यों, सृष्टि माता जो है वो छठी की देवी होती है। अगर उस दिन उसकी पूजा और उस दिन उसका ये ना किया जाए तो हम ये सोचते हैं कि उजाली रातों में करने से बच्चे पे ऐसे अच्छे असर होंगे, लेकिन अंधेरी रातों में हम बच्चों का नामकरण नहीं करते। लेकिन अब ये सोचना आपके लिए ज़रूरी है कि अंधेरी रातों में हम उस दिन छठी देवी का अपमान करके कितना घोर पाप करते हैं। असल में क्या है, हम देवी देवताओं को अपनी मर्जी से तो नहीं बुला सकते ना, उनका एक टाइम पीरियड फिक्स है। अब छठा दिन उनको आना है तो छठे दिन ही वो आएंगे। बच्चे का जन्म हुआ है, छठे दिन ही आएंगे। षष्ठी देवी आती हैं, वो कहती हैं भाई, लेख लिखती हैं बच्चे का कि उसका, वैसे तो उसका जन्म होता है तो बच्चा भाग्य लेके ही आता है, जन्म लेके ही, कि क्या वो होके बनेगा, क्या उसके सितारे कहते हैं, ग्रह कहते हैं। तो ये सब उसकी जन्म कुंडली तो पहले जन्म होते ही उसकी बन जाती है। मगर एक कहते हैं षष्ठी देवी आती है उस दिन, छठे दिन, और उनका लेख लिखती है, ये एक कहा जाता है। तो षष्ठी देवी को छठे दिन ही उनकी पूजन करनी चाहिए, ना कि 7वें दिन, ना अपनी मर्जी से, ये गलत है। अच्छा महाराज जी, मेरा चौथा सवाल है कि छठी वाले दिन विधि पूर्वक पूजा किस तरीके से करनी चाहिए? पहली तो बात है कि छठे दिन जो नामकरण नहीं होना चाहिए। ये नामकरण का जो अलग ही एक संस्कार है और उसका एक टाइम पीरियड है, वो अलग होता है। और अब बहुत से लोग छठी के दिन अब नाम बच्चे का कान में बोल देते हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। अच्छा, तो ये बच्चे का नामकरण किस अवस्था में और कितने दिन के बाद हम कर सकते अब ये एक जो है ना बच्चे का है कि हर वर्ण के हिसाब से अलग है। कि ब्राह्मण का सूतक के हिसाब से होता है कि सूतक जब तक निकलता नहीं है, क्यों पहले जमाने में नामकरण में यज्ञ हवन होता था। यज्ञ हवन जब भी पूजा पाठ हम कर सकते हैं जब हमारे घर में सूतक नहीं होगा। अगर सूतक में हम लोग पूजा पाठ, हमारे यहाँ बंद है, हम लोग नहीं कर सकते पूजा पाठ। तो ये सूतक कितने दिनों में खत्म होती है? ये हर वर्ण का अलग है। अब इसे अच्छा। गरुड़ पुराण में लिखा है सूतक के बारे में, मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें गरुड़ पुराण का 13वां अध्याय है। तो इसमें गरुड़ जी भगवान को कहते हैं, गरुड़ जी ने पूछा कि भगवान, सपिंडी के विधि दिन सूतक का निर्णय कहिए, शैया दान पद दान की सामान कीजिए, महिमा कहिए। श्री भगवान ने जवाब दिया, हे गरुड़ सुनो, सब पिंडी आदि संपूर्ण क्रिया और तुमसे मैं कहता हूँ, जिस क्रिया के करने से प्राणी प्रेत के नाम से छोड़कर पितृ गण में निवास करते हैं, तो उसके 12वें के बारे में लिखा है, लेकिन आगे इसी में सूतक के बारे में भी लिखा है, तो वो हम लोग पढ़ते हैं। इसीलिए पुत्र को सूतक के अंत में जो सब पिंडी करना चाहिए, सबका यथोक्त भी सूतकांत मैं तुमसे कहता हूँ। ब्राह्मण का बताया जाता है, ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, और वैश्य 15 दिन में, और शूद्र 1 महीने में शुद्ध होता है। सब पिंडी के जो लोग 10 दिन के में प्रेत के सूतक के शुद्ध होते हैं। माने 10 दिन तो सबके लिए है कम से कम सूतक। हाँ। और सकुल के जो लोग 3 रात्रि में शुद्ध होते हैं, और जो गोत्रज स्नान मात्र से शुद्ध होते हैं। और चौथी पीढ़ी का अगर किसी से रिश्ता है, चौथी पीढ़ी में 10 दिन 10 रात्रि का सूतक उसको लगता है, और 5वीं में 6 रात्रि का, और छठी पीढ़ी में अगर उनसे रिश्ता है तो 4 दिन, और 7वीं पीढ़ी में अगर रिश्ता है तो 3 दिन का सूतक उसको लगता है, और 8वीं पीढ़ी में अगर उनसे कोई रिश्ता है तो 1 दिन, और नवीं में 2 पहर माने जैसे 12 घंटे,
और जो 10वीं पीढ़ी में स्नान, खाली स्नान से ही वो शुद्ध हो जाता है। शुद्ध हो जाता है। तो ये सूतक के बारे में भगवान ने बताया है। अब सूतक माने 10 दिन तो हर एक जाति का है कम से कम। कम से कम 10। हाँ, तो उसमें ज्यादातर बताया जाता है कि कम से कम नहीं तो 11वें दिन नामकरण होना चाहिए, और नहीं तो कोई 1.25 महीने के बाद भी कर सकता है, क्योंकि 40 दिन तक जो है स्त्री भी अपवित्र रहती है। जी जी। तो इसका नामकरण हमें जो भी करना चाहिए वो तकरीबन 40 दिन के बाद ही करना चाहिए। बिल्कुल। और इसमें क्या, इसमें किसी ब्राह्मण को बुला के कोई यज्ञ या हवन करवाया जाए, या अक्सर तो हमने देखा है कि लोग अपने ही घर में ये कर देते हैं। वो कर देते हैं, लेकिन विधि असल में यही है। आपने रामायण भी देखी होगी कि जब बच्चों का नामकरण किया जा रहा है तो ऋषि आए, उन्होंने हवन यज्ञ किया है और उनके नामकरण किया है। तो नामकरण में हवन यज्ञ होना ही जरूरी, क्योंकि वो एक घर की भी शुद्धि होती है और उनके परिवार की भी शुद्धि होती है। देखने वाले देखें, ये सब बहुत यानी कि अमर वाणी, अमर वचन जय कुमार महाराज जी ने आज हमारे सामने रखे हैं कि हम तो छठे दिन ही बच्चे का नामकरण कर देते हैं, लेकिन इनकी बातें सुन के और इनके विचार सुन के हमें छठे दिन बच्चे का नामकरण नहीं करना चाहिए। जब 1.25 महीना हो जाए, छठी तो हमें छठे दिन ही करनी चाहिए। छठी किसी भी सूरत में, चाहे अंधेरी रातें हो चाहे उजाली रातें हो, वो छठे दिन ही हमें करनी चाहिए। लेकिन जो हम नामकरण की विधियाँ करते हैं, जो वो करते हैं रस्म, तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि 1.25 महीना जब हो जाता है तो उसके बाद भगवान का कोई शुद्ध ब्राह्मण बुला के भगवान का कोई यज्ञ करना चाहिए, और ब्राह्मण को दान दक्षिणा देके उनके आशीर्वाद लेके और उस बच्चे का नामकरण करना चाहिए। आज हमारे 5 सवालों के जवाब, यानी कि पहले संस्कार से हम 16 संस्कार पे चलेंगे इस पे, और 16 संस्कार पे जो जो चीज़ें होगी हम जय कुमार महाराज जी की सहायता से इनको पूरी तरीके से समझेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।